So firstly, welcome to IW Ambas. Finally, we are seeing on a reality show. एक नए रियलिटी शो में आ रहे हो, कितनी खुशी है या कितना एक्साइटमेंट और बढ़ चुका है? खुशी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि मैं कुछ अलग करने जा रही हूँ और एक्साइटमेंट भी है क्योंकि मुझे कई नई चीज़ें देखने का मौका मिलेगा, एक नई तरीके से रहने का, जीने का मौका मिलेगा, तो इसलिए एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। जी, अगर बात किया जाए ना एक डेली सोप करने के बाद रियलिटी शो करना आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा बिकॉज़ नो डेली सोप करने का कंसेप्ट वाज़ डिफरेंट एंड रियलिटी शो तो एक रियल संभल दिखने वाली है। सो विल बी डिफरेंट फॉर यू और चैलेंजिंग फॉर यू? आई डोंट थिंक दैट इट विल बी चैलेंजिंग फॉर मी बिकॉज़ रविवार के चार परिवार में मैं भले ही इमली बन के जाती थी पर वहाँ पे सबको सुम्बुल ही देखने को मिलती थी। तो उसके बाद अगर बस फ़र्क इतना है, वहाँ पे लोग मुझे 1 घंटे के लिए देखते थे, यहाँ पे लोग मुझे 24 घंटे और 7 दिन भी देखने वाले हैं 1 घंटे के साथ-साथ। जी। So it is going to be very interesting, I guess, and it's gonna be hell of a ride for me. Yeah, what made you to say yes for this reality show for Big Boss? Because Big Boss तो सबका सपना होता है. Was it yours also? Uh, my father is the reason of Yeah. me saying yes because he wanted me to do. और फिर उन्होंने बहुत मनाया मुझे, पहले मैंने मना किया था फिर Yes. मैं डर गई थी लड़ाइयाँ देख के, तो मैं बोला नहीं तुम कर सकती हो। और 2 दिन मनाने के बाद फिर मैंने बोला कि ठीक है आप करूँगी तो फिर मैं बहुत अच्छे से करूँगी, ऐसे नहीं करूँगी। जी, अगर बात किया जाए संकुल ये जो शो है इसमें कई सारे ड्रामे होते हैं, कई सारे फाइट्स होते हैं. हाउ यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ मेंटली फॉर दिस? हाउ यू आर मेकिंग योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग? आई थिंक आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल द फाइट्स एंड मुझसे अगर कोई झगड़ने के लिए आते भी हैं कभी तो फिर क्योंकि मुझे तोड़ना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। लगता है कि हाँ मतलब क्योंकि छोटी हूँ तो शायद कोई बोल दे तो मैं बुरा मान जाऊँगी, तो ऐसा नहीं है। तो जितनी स्वीट सी हूँ उतनी फिर पत्थर भी बन जाती हूँ जब टाइम मिले। Yeah, so will this be your strongest point of yourself for a Big Boss? या आई थिंक सो। सो एक ऐसी चीज़ क्या है जो संकुल को तोड़ सकती है ये घर में या इमोशनली ब्रेक डाउन कर सकती है? खाना, सिर्फ खाना और कुछ भी नहीं। मेरा परिवार मुझे सिर्फ हिम्मत देता है और मैं बहुत लकी हूँ कि मेरा परिवार कभी वीकनेस नहीं बना है। Yeah. और सिर्फ एक खाना ही वीकनेस कहाँ से आ गई नहीं है बस। पर खाना ही तो है जहाँ खाने को लेकर हमेशा झगड़े होते हुए आए। वही। कभी कभी तो खाने बनते भी नहीं है और बहुत सारे से पाबंदी आ जाती है। नहीं करती। मैं दिन में 10 बार खाती हूँ, शायद देख लेंगे मैं झगड़ी नहीं होने दूंगी खाने के ऊपर क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। अगर खाने की बात हो रही है तो कहा जाता है जो किचन में ज़्यादा दिन टिक गया या जिसने राज कर लिया वही फिनाले पे पहुंच गया. विल यू फॉलो दिस सेम? आई डोंट थिंक सो। वो ये बहुत स्टीरियोटाइप चीज़ है जो मुझे नहीं लगता है सही है। जी. और मैं आ ही रही हूँ इस रीज़न से कि मैं वो सारे स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहती हूँ जो अब तक की सीज़न में लोगों ने देखे हैं और ये चाहती हूँ कि बिग बॉस सीज़न 16 अभी तक की सारी सीज़न का बेस्ट सीज़न है। यस. और पर ये भी तो है ना खाने को लेकर कई सारे झगड़े भी तो होते हैं, कौन खाना बनाएगा कौन नहीं बनाएगा. सो आर यू प्रिपेयर फॉर मेकिंग फूड और हेल्पिंग? करने बैठा खाना बनाने के चक्कर में तो जो झगड़ा करेंगे वो अलग, मैं चली खाना बनाने के लिए, मैं बना के दे भी दूंगी, खा के सो भी दूंगी, तो तुम लोग को जितना झगड़ा करना है करो। और सेकेंड मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट होता है कि बाथरूम कौन क्लीन करेगा. इफ़ यू गॉट दिस ड्यूटी विल यू डू और विल यू हैप्पीली डू ऑल दिस ड्यूटी? हाँ, आई बी ओके विद इट बिकॉज जैसे कि सभी लोगों के, जितने लोगों को स्पेशली मैं जानती हूँ, Yeah. सबके बाथरूम एथिक्स होते हैं कुछ कि, और अगर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि अगर कोई एक इंसान है बाथरूम साफ करने के लिए तो मतलब सारे लोग एकदम गंदा करके बाल वगैरह छोड़ के जा रहे हैं, तो वैसा नहीं होना चाहिए। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मुझे ऐसा लगता है जैसे अगर किसी के जन्म किचन आता भी है तो अगर कोई एक इंसान किसी प्लेट में खाना खा रहा है तो उसको अपनी प्लेट कम से कम धो के रखनी चाहिए। एग्जैक्टली. तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना ये बहुत मैटर करती हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बड़ी लड़ाइयों का कारण बन जाती है। यस. तो उसमें लड़ने से अच्छा होता है कि यार एक बार सलाह मशवरा करो और Yeah. इसके बाद फिर सब आपस में डिसाइड करो, पर वो लोग मानते हैं। या. तो इस बार मैं आऊँगी, सब थोड़ा सा बदलने की कोशिश करूँगी और अगर कुछ ज़्यादा ही ठीक निकले तो मैं भी बोलूँगी भैया तुम लोग ऐसे रहने वाले, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अगर बात किया जाए आपकी तो आपको हमेशा इमली के नाम से काफ़ी ही प्यार मिला है, अब वो आपको देखने वाले हैं. डू यू फाइंड इमली फैंस गॉट अ
new way to love you, and also will they love you for Big Boss season also? Big Boss में भी वो बरकरार रखेंगे ये प्यार? मुझे लगता है कि हाँ ज़रूर रखेंगे, क्योंकि उन्होंने जितना प्यार इमली को दिया है उतना प्यार हमेशा सुम्बुल को भी दिया है। तो बिग बॉस में जब वो सुम्बुल को देखेंगे, सुम्बुल जेल में कैसे रहती है, कैसे क्या करती है, तब वो Yes. तब भी मुझसे प्यार करेंगे और मुझे बहुत सपोर्ट करेंगे। जी, पर ये भी होता है ना, वोटिंग बहुत मायने रखती है। आपको लगता है कि वोटिंग में पीछे नहीं रह पाओगी, मतलब आपको लगता है कि आप हमेशा वोटिंग में टॉप कर पाओगे? ये चीज़ का मैं दावा नहीं कर सकती, पर मैं इतना जानती हूँ कि जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं वो मेरे पास मतलब एक आर्मी बन गई है अब। या वो बोलते भी है सो आर्मी। यस, वो उन पर विश्वास है मुझे कि वो लोग बहुत दिल से कोशिश करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे। या और अगर कभी ऐसा होता है कि हाँ, अगर मुझे ज़्यादा वोट्स नहीं भी मिल पाए तो भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार बहुत करते हैं। यस, तो अगर मैं कुछ नहीं भी जीतूँ तो कम से कम दिल तो जीत जाऊँगी। या। So are you excited to share the stage with Salman Khan on the first day? Who will not be? Yeah, I'm तो like oh my god, तो बहुत मज़े करें। मैं 8 साल के बाद सलमान सर से मिलने वाली हूँ yes, और मिलने क्या, मैं अपनी स्टेज शेयर करने वाली हूँ। तो वो अलग ही कुछ फीलिंग है, बहुत Yes. स्पेशल फीलिंग है जिसको ऐसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। yes. तो बस अच्छा लग रहा है। What will be a 3 part of yours that will make audience wow? आई थिंक वाओ के लिए मैं ही काफ़ी, मुझे कुछ करने की ज़रूरत है। Yeah, but I saw आपने कई सारे mimics भी किए, so that will be the most entertaining part from your side for the audience. हाँ, हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है वहाँ पे। Yeah. तो आई थिंक एक और गेम होने के लिए चीज़ें होनी चाहिए। Okay, Samul, lastly any message for the audience who are eagerly waiting to see you because promo से ही लोगों ने पहचान लिया है आपको? भी लोग प्यार ही इतना कर रहे हैं कि सिर्फ आवाज़ सुन के पहचान लेते हैं। जी, तो देख लीजिए कितनी स्ट्रॉन्ग है हमारी जुबान। और मैं जानती हूँ कि आप सभी लोग मुझे बहुत ज़्यादा वोट्स करेंगे, मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। और मैं अभी बोल रही हूँ क्योंकि तब मैं आपसे नहीं बोल पाऊँगी कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप सबकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए और एकदम कुएँ भर भर के वोट डालते रहिए ताकि मैं जाऊँ तो ट्रॉफी लेकर आऊँ। thank you so much and all the best.